आप हमारे चैनल रोशनी के अफसाने को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। हकीमुल उम्मत शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का ये मशहूर और मारूफ शेर तो आपने बारहा सुना होगा, जिसमें महमूद व अयाज के एक ही सफ में खड़े होने को इस्लाम के बाकमाल वस्फ मुसावात से ताबीर किया गया है। अयाज एक अमीर ताजिर का गुलाम था। ताजिर किसी वजह से मकरूज हो गया तो कर्ज उतारते उतारते उस बेचारे का सब कुछ बिक गया, लेकिन फिर भी कर्ज अदा न हुआ। तो उसके गुलाम अयाज ने उसे मशवरा दिया कि आप मुझे बाजार ले जाएं और वहाँ 10 लाख दिरहम में मुझे फरोख्त कर दें ताकि आपका कर्ज अदा हो सके। अयाज का मालिक मुस्कुराने लगा और अपने गुलाम से पूछता है, आखिर उसमें ऐसी कौन सी खूबी है जो बाकी गुलामों में नहीं है? तो अयाज ने जवाब दिया कि आप सरे बाजार ये ऐलान कर दें कि अयाज जानता है कि गुलामी क्या होती है। अयाज वो सब जानता है जो बाकी गुलाम नहीं जानते। बहरहाल वो ताजिर अयाज के इसरार पर उसे बेचने के लिए बाजार ले आया। ताजिर ने अपने गुलाम अयाज के 10 लाख दिरहम तलब किए। कोई खरीदार भी ताजिर को एक गुलाम की खरीदारी के लिए मुंह मांगी रकम देने पर राजी न हुआ। यहाँ तक के बात पहुंची बादशाह के दरबार तक। कौन बादशाह? जिसे तारीख सुल्तान महमूद गजनवी के नाम से जानती है। जब सुल्तान महमूद गजनवी ने सुना कि अयाज गुलामी के तकाजे जानता है तो उसने अयाज को 10 लाख दिरहम में खरीद लिया। सुल्तान महमूद गजनवी अयाज की जहानत, दियानत और वफा से इतना खुश हुआ कि उसे अपना वजीर आजम मुकर्रर कर दिया। दस्तूरे जमाना है कि हर साहिब नेमत से हसद किया जाता है। अयाज की कामयाबियों से साथी वजीर हसद करने लगे और सोचने लगे कि सुल्तान को किसी तरह से अयाज से बदजन करना चाहिए। अयाज का मखसूस हुजरा था जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था और वो किसी को भी उसके अंदर आने की इजाजत नहीं देता था। उसकी आदत थी कि रोजाना सुबह सवेरे सुल्तान के दरबार में हाजिर होने से पहले उस हुजरे के ताले को खोलकर उसमें चला जाता, कुछ देर तक वहाँ तन्हा रहता, फिर वहाँ से निकलकर शाही लिबास पहनकर सुल्तान के दरबार में हाजिर हो जाता। सुल्तान के हासदीन ने कहा, आलिम पना पता चला है कि अयाज अपने पास कोई खजाना जमा कर रहा है। जब उसके पास ढेरों खजाना जमा हो जाएगा तो वो आपके खिलाफ बगावत का ऐलान कर देगा। सबूत के तौर पर बादशाह से कहा कि अयाज उस खजाने को देखने के लिए रोजाना अपने हुजरे में जाता है। बेशक आप इस बात की तस्दीक कर लें। बादशाह को ये शिकायत सुनकर इंतहाई दुख हुआ। उसने अपने फौजियों को हुक्म दिया कि जब अयाज यहाँ दरबार में मौजूद हो तो तुम उसके हुजरे के ताले को तोड़कर हुजरे की अच्छी तरह से तलाशी लेना और वहाँ से जो हीरे जवाहरात बरामद हो वो लेकर दरबार में आ जाना। दूसरे दिन अयाज सुल्तान के दरबार में बैठा था कि फौजियों ने उसके हुजरे का ताला तोड़ा और उसकी अदम मौजूदगी में उसके हुजरे में दाखिल हो गए। उन्होंने पूरे कमरे की तलाशी ली। वहाँ एक फटे हुए लिबास और फटे हुए जूते के सिवा उन्हें और कुछ न मिला। अंदर एक कद्दे आदम आईना भी लगा हुआ था। फौजियों ने जमीन खोदकर पूरी तसल्ली की, लेकिन मज़कूरा अशिया के अलावा उन्हें वहाँ कुछ भी न मिला। वो इस कद्दे आदम आईना और फटे हुए लिबास और पुराने जूते को उठाकर सुल्तान के दरबार में पेश हुए और कहा कि हमने आपके हुक्म के मुताबिक अयाज के कमरे की तलाशी ली है। वहाँ से सिर्फ यही चीजें बरामद हुई हैं। चुनाचे वो मज़कूरा अशिया बादशाह के पास पेश करके चले गए। सुल्तान ने महसूस किया कि हासदीन ने उससे हसद किया है। उन्होंने अजरुए हसद उसके मकान की तलाशी करवाई है। चुनाचे उसने हासिद अफराद को बुलाकर उनसे कहा कि तुम अयाज से माफी मांगो।
اگر اس نے تمہیں معاف نہ کیا تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ حاسدین ایاز کے قدموں پر گر پڑے اور گڑ گڑا کر اسے معافی طلب کرنے لگے۔ ایاز نے کہا، اگر سلطان نے تمہیں معاف کر دیا تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ الغرض ان کے مسلسل اصرار پر سلطان اور ایاز نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ اس کے بعد سلطان نے ایاز سے پوچھا کہ تم نے ایک حجرہ کیوں مخصوص کر رکھا ہے؟ وہاں روزانہ جا کر کیا کرتے ہو؟ ایاز نے کہا، سلطان معظم، میں ایک حقیر غلام تھا، بازار میں بک رہا تھا۔ سلطان نے مجھے خریدا۔ جب سلطان نے مجھے خریدا تھا تو اس وقت میں نے پھٹا پرانا لباس اور پھٹے ہوئے جوتے پہن رکھے تھے اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دولت نہیں تھی۔ سلطان نے میری عزت افزائی کی اور مجھے اپنا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ اس عزت کو دیکھ کر بعض اوقات نفس امارہ مجھے دھوکہ دینے لگ جاتا ہے، چنانچہ میں نے اس کا یہ حل تجویز کیا ہے کہ اپنے پھٹے ہوئے لباس اور پھٹے ہوئے جوتے کو ایک حجرے میں رکھ کر اس پر تالا لگا دیا اور ایک قد آدم آئینہ نصب کر دیا۔ سلطان کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے میں روزانہ اس حجرے میں جاتا ہوں اور اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں، ایاز اپنی حقیقت کو پہچان۔ اس طرح سے میرے ذہن میں اٹھنے والا غرور ختم ہو جاتا ہے اور میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور سلطان کے احسانات کا ممنون سمجھنے لگتا ہوں۔ معزز سامعین، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ایاز کی طرح سے اپنی حقیقت یاد رکھنی چاہیے اور اسے وقتی عزت پا کر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اسے ہمیشہ اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے اور اسے یہ جاننا چاہیے کہ وہ پہلے ایک مشت خاک تھا جس نے بعد میں کسی غلہ یا سبزی کی شکل اختیار کی، پھر وہ غذا بنا۔ بعد ازاں غذا سے اس کا مادہ تخلیق تیار ہوا، پھر جو کچھ اسے حاصل ہوا ہے وہ سب خدا کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔